बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हज़रत अल्लामा मौलाना कारी जमील अहमद अवैसी साहब अली रहमतुल्लाह अलैह आपकी शख्सियत के मुतल्लिक़ है। आपकी शख्सियत इतनी आला, रूहानी पेशवा और पैको इखलास के बहुत ही आला शख्सियत, किरदार आला, शख्सियत आला और उसके बाद इबादत आला, रियादत आला, सखावत आला। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेशुमार उनको कमालात ऐसे अता फरमाए थे कि हमने जो देखे हैं। मैं कहता हूँ उनकी ज़िंदगी के अंदर उन्होंने सारा वक्त उन्होंने कुरान पढ़ते और पढ़ाते गुजारा है। कारी जमील अहमद अवैसी साहब ने सारी ज़िंदगी कुरान पाक पढ़ते पढ़ाते वक्त गुजारा है। यार अभी इमाम मस्जिद थे, खुद इल्म पढ़ते रहे, अभी भी ऐसी मोहब्बत उनकी थी कि अभी भी 1-2-4 दिन पहले विसाल होने से 2-4 दिन पहले भी पढ़ने के लिए आते थे। यानी इतना इल्म से प्यार मोहब्बत करते थे कि पढ़ने के लिए वो आया करते थे, यानी इल्म हासिल करने के लिए कोशिश करते थे। यानी ऐसी मोहब्बत थी, शर्मिंदगी नहीं करते थे कि मैं इतना बड़ा इमाम हूँ, इतने बड़े लोग मेरे चाहने वाले हैं और मैं अभी भी इल्म हासिल कर रहा हूँ। यानी ऐसी मोहब्बत है। पूरी ज़िंदगी कुरान पाक पढ़ते बढ़ाते गुजार दी। बेशुमार उनके शागिर्द ऐसे हैं जो हाफ़िज़ कुरान हैं और आगे इमाम मस्जिद हैं। मैं कहता हूँ बेशुमार ऐसे हाफ़िज़ कुरान हैं जो आगे इमाम मस्जिद भी हैं, उनसे उन्होंने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया है। और बेशुमार ऐसी लड़की हैं जो एक अदारा बनाया था बच्चियों का, उनमें उन्होंने कुरान पाक पढ़ा और शरीयत मुस्तफ़ा का इल्म हासिल किया। आज वो भी आगे तरबियत कर रही हैं, वो लड़कियाँ भी आगे बढ़ा रही हैं, तालिबात भी आगे बढ़ा रही हैं और लोगों को शरीयत मुस्तफ़ा पहुँचा रही हैं। यानी बेशुमार तलबा और बेशुमार तालिबात ये कारी जमील अहमद अवैसी साहब के शागिर्द हैं और मुख्तलिफ़ मकामात पर, मुख्तलिफ़ जगह पर वो शरीयत मुस्तफ़ा लोगों तक पहुँचा रहे हैं, इल्म फैला रहे हैं। ये देखो कितना बड़ा सदका जारी है कारी जमील अहमद अवैसी साहब की तरफ से कि उन्होंने सारी ज़िंदगी कुरान में पढ़ा है, पढ़ाया है। और हम दावा करें अभी जो उनके शागिर्द आगे बढ़ा रहे हैं, जब तक वो बढ़ाते रहेंगे सवाब किन को पहुँचेगा? सादे मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी जमील अहमद अवैसी साहब को कि वो सवाब उनकी तरफ जाएगा। कुरान पाक हम पढ़ा रहे हैं, सवाब उनको मिलेगा। जी है फ़ायदा कुरान पाक पढ़ने का, पढ़ाने का। मैं भी उनका शागिर्द हूँ, मैंने भी उनसे कुरान पाक पढ़ा है और अभी देख लें हम भी पढ़ा रहे हैं और ये सवाब हमारा जो हम कुरान पाक पढ़ा रहे हैं और ये सवाब कारी जमील अहमद अवैसी साहब को पहुँचेगा। बेशुमार तलबा तालिबात ऐसे हैं जो अपनी ये ज़िंदगी में हाफ़िज़ कुरान बना के गए। अपने इनके बेटे हैं वो हाफ़िज़ कुरान आलिम दीन है, इनकी बेटियाँ हैं वो आलिम दीन है, शरीयत मुस्तफ़ा का इल्म हासिल कर भी रही हैं और एक दिन पहले उन बच्चियों को लेके भी आए हैं जो मदरसे में पढ़ रही हैं। यानी सारी ज़िंदगी इन्होंने दीन के साथ वाबस्ता, दीन के साथ मोहब्बत प्यार के अंदर ही वक्त गुजरा है। ये दीन पढ़ने पढ़ाने में कारी जमील अहमद अवैसी साहब ने वक्त गुजारा है। यानी सारी ज़िंदगी उन्होंने या दीन पढ़ा है या पढ़ाया है, या कुरान पर पढ़ा है या पढ़ाया है। यानी ये लम्हात उनके इस कुरान पाक पढ़ते पढ़ाते हुए वक्त गुजरा है। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन कारी जमील अहमद अवैसी साहब की उस्ताद मोहतरम की अल्लाह पाक बख्शे फरमाए, कब्र की मंजिलां आसान फरमाए, हशर की मंजिलां आसान फरमाए, कब्र के अंदर करीम आका की पहचान अता फरमाए, हशर वाले दिन करीम आका रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफा अता फरमाए। खालिक़ कायनात रब्बुल आलमीन मेरे उस्ताद मोहतरम कारी जमील अहमद अवैसी साहब को जन्नत फरदौस के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन आला मुकाम अता फरमाए, आमीन उनकी बख्शे फरमाए। खालिक़ कायनात रब्बुल आलमीन हम सब उनके नक्शे कदम पर हमको चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, उनकी औलाद को उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। लवाइकीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन सब्र और अजर अज़ीम अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।